नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। चलिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अगला आंसर इसका है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है जो चित्रित धूसर बृहद्भांड के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह का विशाल भंडार था। और अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध के लिए उत्तरदायी था, मगध का प्रथम शासक था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए। तो इस राज्य का नाम है मगध। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु था, अरस्तु। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो सही आंसर इसका संस्कृत है। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, इतिहास का पितामह या इतिहास का जनक भी। हाँ, इतिहास का जनक या पितामह। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ये कब लड़ाई लड़ी थी और कहाँ लड़ाई लड़ी थी? ये हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध बोलते हैं। ये 326 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो सही आंसर है पोरस। अगला प्रश्न देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो मूसा संहिता। क्या नाम है? मूसा संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। दोस्तों, ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं और ये प्रश्न कैसे लगते हैं कमेंट्स में बताइए। अच्छे लगते हैं तो अच्छा, अगर सही नहीं लगते हैं, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो तब भी कमेंट करें हमें। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बैठा था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन में अशांति थी या थोड़ा, तो ये थी तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था?
तो ये आया था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था, इसे हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं आप। देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के कई अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रिय लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है, तो शिला राजादेश 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में बताया है, घोषणा की है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो मैग्स्थनीज था। इंडिका किसने लिखी, तो इंडिका का लेखक कौन है, तो मैग्स्थनीज। मैग्स्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, तो मौर्य दरबार में मैग्स्थनीज ग्रीस का राजदूत था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो सही आंसर इसका आ जाएगा उपगुप्त। मैंने एक प्रश्न पूछा था, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था, कब युद्ध हुआ था ये, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।